चलिए सम नंबर 15 करते हैं। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आईएमपी सम है, तो इसे भी अच्छे से कर लो। अब यहाँ पे प्रेजेंट एज ऑफ अ पर्सन ए, ठीक है, उसकी उम्र कितनी है? 35 साल है। अब यहाँ पे द odds इन फेवर ऑफ हिज लिविंग अप टू द एज ऑफ 65 3:2। अब ये odds इन फेवर मतलब क्या हो गया कि उसकी संभावना जीने की 65 ईयर्स तक की कितनी है? 3:2, मतलब 3/2 मतलब 3/5 उसकी लिविंग की संभावना है और 2/5 उसकी नॉट लिविंग की संभावना है। और एज ऑफ द अनदर पर्सन बी, उसकी एज अभी करंटली 40 है at the present. The odd against his living up to the age of 70 is 4:1। मैं अभी क्वेश्चन आंसर करूंगा तब आपको समझाऊंगा कि ये जो odds in favor and odds against, इसका मतलब क्या रहेगा, मतलब क्या इम्पैक्ट लाएगा ये क्वेश्चन में। Find the probability that at least one of them will be alive after 30 years। अभी यहाँ पे डायरेक्टली दे दिया है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन बी लिव आफ्टर 30 इयर्स, मतलब एटलीस्ट वन बोला है। एटलीस्ट वन मतलब दोनों में से कोई भी एक अगर जी ले उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, ठीक है, अलाइव आफ्टर 30 इयर्स। तो इसको सम को ब्रेक कर देते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले चलते हैं पर्सन ए की ओर। पर्सन ए की एज कितनी है अभी करंटली? 35 इयर्स है। कितनी है? 35 इयर्स है। अब यहाँ पे ओड क्या है? ओड इन फेवर है, ठीक है, और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बोली इन्होंने? 3:2। मतलब ये जो 3 है ना फर्स्ट वाला, वो उसकी जीने की संभावना है, ठीक है, और 2 है वो उसकी नहीं जीने की संभावना है। बस ये आप समझना, ओड्स इन फेवर बोले तो ये आपकी फर्स्ट वाली जो है वो जीने की संभावना है और सेकंड वाली क्या रहती है? आपकी नहीं जीने की संभावना रहती है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिविंग अप टू एज 65, उसको किससे डिनोट करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो जीने की संभावना 3/5, और अगर इसको माइनस कर दूं 1 से तो ये क्या हो जाएगा? 2/5, जिसको हम बोलेंगे पी ए डैश, और इसको क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट लिविंग अप टू एज 65। वैसे ही हमें पर्सन बी की भी निकाल देनी है। पर्सन बी की अभी करंटली एज कितनी है? 40 इयर्स। अब यहाँ पे ओड क्या है? अगेंस्ट बी लिविंग है और ये 4:1 है। इट मींस ये जो 1/5 आपका रह जाएगा, 1/5 ये आपका क्या रह जाएगा? ये लिविंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ओड अगेंस्ट की प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ पे बोली गई है, तो जो यहाँ पे फर्स्ट वाला नंबर होगा वो लिविंग हो जाएगा और सेकंड वाला क्या रहेगा? नॉट लिविंग होगा। हमने भी यहाँ देखा था, फर्स्ट वाला हमने लिविंग था और सेकंड वाला नॉट लिविंग था, लेकिन ये ओड इन फेवर था। अभी ओड इन अगेंस्ट आ जाएगा ना, तो ओड इन अगेंस्ट में क्या रहेगा? फर्स्ट वाला जो रहेगा वो नॉट लिविंग हो जाएगा और सेकंड वाला होगा वो लिविंग हो जाएगा। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम में ऐसे भी कर सकते हैं, सेम ये क्वेश्चन को पिक करेंगे और पर्सन ए को अगेंस्ट डाल देंगे और बी को फेवर में डाल देंगे। इस तरह से छोटे मोटे चेंजेस होने की संभावना रहती है। नंबर्स तो हमें पता ही होता है कि वो लोग चेंज करते ही है, ठीक है, लेकिन थोड़ा ग्रामर में भी ऐसा कर सकते हैं कि पर्सन बी को फेवर में ले ले और ए को अगेंस्ट ले ले, तो वो ध्यान रखना फेवर और अगेंस्ट किस में है। तो यहाँ पे ओड अगेंस्ट है और उसकी प्रोबेबिलिटी अगर 4:1 है, तो अगेंस्ट में जो 4/5 रहेगा आपका फर्स्ट वाला, वो आपका क्या रह जाएगा? ये नॉट लिविंग। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट लिविंग अप टू 870, पीबी डैश डायरेक्टली दिया है, मैंने निकाला है लेकिन डायरेक्टली दिया, मैं आपको समझा रहा था। इसको सेम ही रखा था। क्यों सेम रखा था? कि आपको पता चले कि यहाँ पे मैं 1/5 क्यों ले रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिविंग अप टू एज 1/5, तो देखो 1/5 क्यों लिया, 4/5 क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ पे ओड अगेंस्ट है, मतलब ये पीछे वाला जो है 1/5 वो इसके फेवर में हुआ, फर्स्ट वाला जो है वो अगेंस्ट रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट लिविंग, तो पी बी डैश, तो बस ये जो मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए उसको 1 से माइनस किया तो ये 4/5 आ गया। तो ये तो जस्ट आपको एग्जाम में समझाना पड़ेगा। हम यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं 4:1, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो। प्रोबेबिलिटी ए आपका जो रहता है वो 1/5 है, प्रोबेबिलिटी बी है आपको 4/5। एग्जाम में लिख सकते हो, लेकिन हमको एक्सप्लेन करना है अच्छे से, सामने वाले को समझ में आए। इस तरह से आपको ये छोटी सी ग्रामर लिखनी पड़ेगी एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दोनों पर्सन ए की जीने की संभावना 3/5 है और नहीं जीने की संभावना 2/5 है, और पर्सन बी की जीने की संभावना 1/5 है और नहीं जीने की संभावना 4/5 है। अब मुझे क्या करना है? प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एटलीस्ट वन विल बी अलाइव। तो आपको पता होगा एटलीस्ट वन में हम क्या लिखते हैं? प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी। सी क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे 3 नहीं है,
अगर 3 होते तो आ जाता सी बी, 2 ही है तो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी। अब यहाँ पे हम वही करते हैं, अगर नहीं जीने की संभावना निकाल दूं और उसमें से 1 माइनस कर दूं तो जीने की संभावनाएं आ जाएंगी। तो बस 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो पी ए डैश इंटू पी बी डैश, तो पी ए डैश आपका क्या है 2/5 एंड 4/5, ये आपको पता है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 8/25, इसको 1 में से माइनस कर दो, तो सिंपली आप इसको सोल्व करोगे तो 17/25 आपका क्या आ जाएगा कि 1 विल बी अलाइव। तो यहाँ पे 1 विल बी अलाइव का प्रोबेबिलिटी क्या है 17/25। क्लियर? तो सम नंबर 15 कंप्लीट हुआ। अब हम चलेंगे सम नंबर 16 की ओर।